नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जनगणना होने के तो कोई आसार नजर आ नहीं रहे हैं। अब मैं ये जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस जनगणना की बात कर रहा हूं जो 2021 में हुए होने वाली थी। 4 साल डिले हो चुकी है और कहीं से कोई आसार नहीं है, डिक्लेरेशन भी नहीं है बजट के अंदर। और हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि जनगणना के लिए कम से कम नहीं तो 1500 करोड़ रुपए के आसपास की जरूरत होगी। लेकिन जनगणना के जो डिपार्टमेंट है उसको तो शायद 400-500 करोड़ भी नहीं दिए गए हैं। जब पैसे ही नहीं दिए गए तो जनगणना होगी कहां से? शायद सरकार की इंटेंशन नहीं है। लेकिन इस इंटेंशन से एक और भी चीज जुड़ी हुई है। अगर ये जनगणना नहीं होती है तो 2026 में होने वाला, अगले साल होने वाला जो लोकसभा की सीटों का पुनर्गठन है वो भी नहीं होगा। एक्चुअली जो पुनर्गठन होना है वो नई जनगणना के आधार पर ही हो सकता है, पुरानी जनगणना के आधार पर तो हो नहीं सकता, वो तो क्लियर लॉ है। उसके बाद जो 2029 में महिला रिजर्वेशन कानून जो पास हो चुका है उसको लाने की बात की गई है, उसके अंदर भी यही सबसे प्रमुख खबर है कि जो उसके लॉ के अंदर लिखी हुई है कि ये 2029 के अंदर बाद में होगी, जबकि जनगणना पूरी हो जाएगी, लोकसभा की सीटों का पुनर्गठन हो जाएगा दोबारा से और उसके आधार पर महिलाओं की सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो इसका मतलब है कि महिलाओं की रिजर्वेशन भी फिर नहीं होगी। अगर मूल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता है जनगणना का, तो फिर उससे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता जो पार्लियामेंट की सीटों का पुनर्गठन है, जहां सीटें बढ़ जाएंगी। फिर उससे तीसरा सवाल पैदा होता है कि महिला आरक्षण वो भी लागू नहीं होगा, क्योंकि उसका आधार नई पार्लियामेंट में पुनर्गठन होने के बाद जो सीटें आएंगी उसके आधार पर सीटें रिजर्व करने का था। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि सरकार की नीयत क्या है। सोनिया गांधी ने भी इस बारे में सवाल किए कि आप जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं, पर कहीं से सरकार में कोई जल्दबाजी भी नहीं है, कोई कहीं पे कोई एक्शन भी नहीं है, कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रही जिसके आधार पर कहा जाए कि सरकार जनगणना के लिए तैयार है। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, ना लोग रेडी हैं। पता नहीं सरकार के मन में क्या है, या फिर सरकार ये कहना चाहती कि जनगणना होगी तो डेटा निकल के आ जाएंगे। डेटा निकल के आए तो उससे असलियत निकल के आएगी, और इस बार डेटा आ जाएंगे तो बहुत जल्दी डिसेमिनेट होने शुरू हो जाएंगे, निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे डेटा फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होंगे। कंप्यूटराइज तो 2011 में थे, लेकिन 2011 के कंप्यूटर सिस्टम्स में या 2025 के कंप्यूटर सिस्टम्स में जमीन आसमान का फर्क है कैलकुलेशन में। तो जहां उस समय चीजें कई साल के बाद एसेस होकर आई हैं, तो इस बार वो जल्दी आएंगी, क्योंकि आपके इस बार सारे के सारे जो डेटा हैं वो टैब पे आने हैं, वो पेपर पे नहीं आने। पिछली बार पेपर पे आए थे, फिर पेपर से उनको कंप्यूटर पे उतारा गया था टाइप करके। इस बार सारे डेटा टैब पे आने हैं और टैब से ऑटोमेटिकली वो मेन जो सर्वर है वहाँ ट्रांसमिट हो जाने चाहिए, तो कुछ में कोई फर्क ही नहीं आता। अगर हमारा ये नाम लिखा गया कि मेरा नाम जो भी है दिनेश के वोरा, और उसके नीचे अगर मैंने लिखा वर्ड एक मेल, तो फट से वो मेल, उसके जो खाता बना हुआ मेल खाता, उसके अंदर जुड़ जाएगा कि हाँ, इमीडिएटली जो आपने जितने भी चेक किए हैं, या उसकी एजुकेशन है, उसके क्वालिफिकेशन है, या अर्निंग कितनी है, SC ST है, जनरल है, OBC है, किस कैटेगरी का है, मातृभाषा क्या है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो वो इमीडिएटली टैब से सारे के सारे डेटा इमीडिएटली वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट होकर वहाँ मेन सर्वर में चले जाते हैं, तो देर ही नहीं लगती उसके अंदर। तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो सच बात तो ये है कि इस बार के रिजल्ट्स तो आपको जनगणना कंप्लीट होने के शायद 3 महीने के अंदर अंदर ही पहले ही सारे जो मेन पॉइंट्स हैं निकलने शुरू हो जाएंगे। और डेटा ही तो एक ऐसी चीज है जिससे मोदी सरकार डरती है कि डेटा बाहर नहीं आना चाहिए। डेटा बाहर आ गया तो हमारे बहुत सारे राज खुल जाएंगे कि हम कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने के पास कितने पैसे हैं, किसकी कितनी इनकम है। ये सारी दिक्कत निकल कर आ रही है। तो जो इंटेंशन है मोदी सरकार की वो टालने की है कि भाई हमने जनगणना कंडक्ट ही नहीं करनी,
तो फिलहाल तो कोई ऐसे चांसेस नज़र आते नहीं है। क्वेश्चन आ रहे हैं, सरकार भी उसके जवाब ही नहीं देना चाहती। जब होगा देखेंगे। हम कोरोना के बाद सारे कंट्रीज ने अपने जनगणना करा ली, सारी दुनिया में हो गई है। एक हम ही एक बच्चे जो नहीं करवा रहे हैं। मोदी क्योंकि डेटा से डरते हैं, इसलिए वो करवाना नहीं चाहते हैं। और मोदी को हर कन्वेंशन तोड़ने का थोड़ा सा एक शौक है एक्चुअली, क्या कहा जाए अल्टीमेटली। लेकिन आप कन्वेंशन तोड़ के महान नहीं बनते, कन्वेंशंस को जारी रख के महान बनते हैं। हर चीज में आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपका नाम फिर तोड़ फोड़ चंद ही होगा, और क्या होगा। और उससे आपको कोई ख्याति तो मिलने वाली है नहीं। ये भी एक सच है। शुक्रिया आपका।